एक्सक्यूज़ मी गाइस, उम्मीद रखता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक फिर व्लॉग के साथ आपके साथ तनवीर हुसैन हाज़िर है। दरअसल मैं अभी एक्सरसाइज वगैरह की है और उसके बाद मैंने सोचा कि आपके साथ व्लॉग वगैरह बना के आपसे कुछ बात शेयर कर ली जाए। दरअसल एक्सरसाइज वगैरह मैं कर रहा हूँ अपने ऊपर, दरअसल वर्कआउट कर रहा हूँ अपनी बॉडी पर, फिटनेस पर। दरअसल मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत जल्दी मैं सही हो जाऊँगा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। और फिर मैं नए सिरे से मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँगा। दरअसल अभी मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। समटाइम मैं पब्लिक एरिया में आता हूँ तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। समटाइम हार्श टॉक होती है, समटाइम नहीं होती, लेकिन फेस करना पड़ता है हर बात को भी। दरअसल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पॉजिटिव टॉक करूँ सब लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, ताकि कोई हर्ट ना हो मेरे से भी और ना मैं किसी को हर्ट कर सकूँ। और जब मैं आता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है यार। मैं आता हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए, अपनी बॉडी को फिट कर रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को फिट कर रहा हूँ। मुझे मेरी बॉडी जब अच्छी हो जाएगी और मेरी फिटनेस अच्छी हो जाएगी तो मेरी फिज़िकली भी मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। और उम्मीद रखता हूँ कि मैं स्टडी में भी बहुत फ़ास्ट हो जाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं फ़ास्ट हो सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि मैं हो जाऊँगा माहिर। लेकिन मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं यहाँ पे। दरअसल यहाँ पे एक तो पार्क बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे, लेकिन लोग ऐसे हैं कि कचरा वगैरह हर जगह फेंक देते हैं। और मेरे ख्याल से जो सफाई करने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कत होती होगी सफाई करते हुए, क्योंकि उनको ख्याल नहीं होता, जो फेंकते हैं वो उनको ख्याल नहीं होता कि हम थोड़ा सा ख्याल रख के ना डस्टबिन वगैरह में फेंक दें। ज़रा सा एटिकेट वगैरह नहीं है लोगों में। अगर ये होते ना कोई स्कूल में सिखाई जाती है, अगर स्कूल में ना सिखाया जाए बच्चों को तो वो कैसे सीखेंगे? फिर आगे गंदगी फैलाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ गंदगी फैलाएंगे। जैसे आप पार्क में आते हैं वहाँ भी गंदगी फैला देते हैं। और इसके अलावा बाई जाओ तो रोडों में गंदगी फैली हुई होती है, हर जगह गंदगी गंदगी नज़र आती होती है। लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि अभी सफाई हो जाएगी, सारी सफाई हो जाएगी। दरअसल मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया था, मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का मरीज़ था और मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं। कितने अर्से तक मैंने खाई हैं? दरअसल मैं आई थिंक सो मैंने 8 ईयर्स तक खाई हैं मैंने मेडिसिन। और ऐसी मैंने मेडिसिन खाई हैं, मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। और मेरा इतनी सर में दर्द और एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसी तकलीफ़ होती थी मुझे कि मेरे में तकलीफ़ ख़त्म ही नहीं होती थी कि यार मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं बात कैसे कर सकूँ। और मुझे इतनी मुश्किल हुई, लेकिन इसके पीछे क्या था? इसके पीछे यही था कि बस मुझे खुद ही मुझसे मोटिवेट होना है और ख़ुद से काम करना है। कोई किसी के काम नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ये मैंने रिकवरी किया, ओसीडी से रिकवरी की है। कोई किसी के काम नहीं आता, यहाँ कोई भी नहीं है, सब अब पराए हैं, सब पराए हैं, कोई भी किसी का नहीं है। इवन के फैमिली मेम्बर भी अपने नहीं हैं। और ऐसा है कि ज़िंदगी में बहुत सारी फेसेस करने पड़ते हैं, ऑब्स्टेकल वगैरह वो खुद ही से फेस करने पड़ते हैं। कोई किसी के सामने नहीं आगे आता कि यार ये बंदा मुश्किल में तो मैं इसका साथ दे दूँ, ऐसा भी नहीं होता। ना कोई दोस्त होता है, ना कोई फैमिली मेम्बर होता है, ये खुद से करना पड़ता है। और मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया, मैं तो इस टाइम से जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल वक्तों से गुजर रहा हूँ। ये तो मुझे पता है ना, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ ना। और बातें तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, यार ये ऐसा है, ये वैसा है। अगर कोई बात भी कर ले तो मैं भी कुछ नहीं करता। मैं सोचता हूँ यार पॉजिटिव टॉक करूँ कि मैं खुद से कभी, अगर मैं उन जैसा नहीं हूँ तो मैं कम से कम अपने जैसा बन के दिखा सकूँ कि मैं कम से कम पॉजिटिव, मैं उनकी तरह नहीं हूँ गंदा इंसान। अच्छा, तो जहाँ भी जाएँ गंदगी नज़र आती है, मुझे तो उम्मीद रखता हूँ कि अब गंदगी बड़ी से जल्द साफ़ हो जाएगी। और मुझे अगर आपको दिखा सकूँ, पार्क बहुत प्यारा है यार, मुझे बहुत प्यारा अमेजिंग व्यू है यहाँ का। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा सकूँ, इस तरफ बहुत प्यारा व्यू है यार, यहाँ से इधर से भी दिखा सकूँ मैं आपको, बहुत प्यारा व्यू है। और दरअसल ज़िंदगी में इंसान को कुछ बनना हो ना तो उसके लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। और अगर वो कहे कि यार अगर मैंने कुछ बनना है तो मैं दूसरा इंसान आके मेरी जगह पे स्ट्रगल करे तो क्या बंदा इंसान बन सकता है? नहीं बन सकता, ऑब्वियसली बात है, नहीं बन सकता। उसको खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है, खुद ही खाना पड़ता है, खुद ही पीना पड़ता है, और सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई किसी का काम नहीं आता। और ज़िंदगी में हर इंसान के जो है ना ख्वाहिशात भी अधूरी रह जाती हैं, जब तक उसकी एम्बिशन वगैरह स्ट्रॉन्ग ना हो ना, एक उसके विल पावर ना हो ना उसके अंदर, इंसान के अंदर, तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके दूसरे इंसान के ज़रिए वो कहता है यार बेकार इंसान है, ये तो काम ही नहीं करने वाला, इससे हमें क्या फ़ायदा, ये तो वैसे ही बेकार सा इंसान है। हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो बेकार इंसान है, हम तो इससे बात ही नहीं करना चाहते, ये फजूल इंसान है। बुलशिट और बुलिंग टॉक होती है, और ऐसी टॉक होती है कि बंदा सुनने के काबिल नहीं होता। इतने घटिया तरीन इंसान है कि बंदा सुनने के काबिल नहीं होता। कहते हैं यार ये इनका एटिकेट कहाँ से है, इनको स्कूलिंग कैसे हुई है, और इतने अच्छे स्कूलों से पढ़ के भी गंदगी को फैला के चले जाते हैं। और ज़िंदगी में ना मैं तो अफसोस मुझे इतना होता है कि अपने आप को लोग कहते हैं यार हम बड़े साफ़ हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। इंसान अपने आप को हमेशा
साफ कहता है। कोई इंसान अपने आप को नहीं कहेगा मैं बुरा हूँ। अगर वो उसने कोई बुराई भी की होगी या कोई गलत काम भी किया होगा, वो नहीं कहेगा मैं गलत हूँ, क्योंकि उसको ऐसा है कि मैंने अपने आप को फेस भी करना है, अपने आप को बचाना भी है, सेफ भी करना है। अगर वो खुद कह देगा मैं गंदा हूँ, तो दूसरा सुनने वाला होगा कि कहेगा या मैं इस इंसान की बात सुनूँ, ये खुद ही गंदा है, तो मैं इससे मैं क्या जो है ना सीख सकूँगा। अच्छा, दरअसल एक्सपीरियंस भी बेस पे बात हो सकती है। अगर एक्सपीरियंस बेस हो ना, फिर होने के बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, विजडम होती है, वो विल पावर होती है, एक उसके अंदर एम्बिशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है कि वो यार वो कुछ करने को चाहता है, यार ज़िंदगी में मैं कुछ करके बन के दिखा सकूँ। और वो जो बन के दिखाए ना दुनिया को, फिर दुनिया उसके आगे पीछे घूमने फिरने शुरू हो जाती है। वो कहता है यार ये इंसान कैसा है, ये पागल तो नहीं है यार सब लोग ऐसे ही कहते हैं, ये पागल हो गया यार, ये पागल हो गया, इससे समझ नहीं है। अगर समझ ना होती तो बंदा टॉक कैसे कर सके, समझा कैसे सके, बोल कैसे सके। अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मैं समझ के सोच के नहीं बात कर रहा है, उसी बात है। अगर मैं सोचूंगा समझूंगा तो पागल हो जाऊँगा। अच्छा, तो ये बात है। अभी ज़िंदगी में बहुत सारे तवील मराहिल हैं, हर मराहिल से स्टेप बाई स्टेप गुजरना पड़ता है। एक स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स से डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता बंदा, एक स्टेप बाई स्टेप जो है ना ऊपर की तरफ जाता है। और ज़िंदगी में ना इंसान को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। और फिर कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये फिर बात में आइन पे आ जाती है, लेकिन उससे पहले इंसान को खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई किसी के लिए आगे कोई काम नहीं करता, ना ही कोई अपने दोस्त होते हैं, ना ही कोई फैमिली मेम्बर होते हैं। ये सब देखने दिखावे के होते हैं, धोखेबाज होते हैं। और इंसान को खुद ही करना पड़ता है। और इंसान अपने आप से मोहब्बत रखे, अपने आप से विल पावर रखे, अपने आप के साथ एम्बिशन रखे, अपने आप से मोटिवेशन खुद से हासिल करे, अपनी वीकनेस पे काबू करे, और ज़िंदगी में वो एक बेहतरीन इंसान और स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता है, ना कि घटिया और गंदा इंसान। और वही इंसान कामयाब होता है जिसके अंदर विल पावर ही हो। अगर विल पावर ही उसके अंदर नहीं है तो वो क्या इंसान करेगा, वो चपाई में जाकर बैठ जाएगा, पूरी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट कर देगा। और ना ही उसके पास नॉलेज होगी, ना ही विजडम होगी, ना ही उसके पास कोई किसी तरह का भी एक्सपीरियंस होगा। जब तक वो खुद अपने आप को लेकर नहीं जाएगा किसी जगह पर, न्यू जगह पर, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और बहुत सारी बातें हैं दरअसल मैं करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि थोड़ी सी वीडियो है और उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकूँ और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं न्यू से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग बना के दिखाऊँगा। और आप मेरे साथ व्लॉग में जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। टोटल रबा एल बिरुद।